एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम श्रीधर था। वो बहुत ही विद्वान था। वो सभी लोगों का कल्याण करता था और सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन श्रीधर ब्राह्मण किसी दूसरे गांव में पूजा करने गया। उसे दक्षिणा में एक बकरी मिली, जिसे लेकर वो अपने घर की ओर निकल पड़ा। ब्राह्मण श्रीधर का गांव थोड़ा दूर था और रास्ता बहुत लंबा था और बीच में एक जंगल पड़ता था। श्रीधर मन ही मन में बहुत खुश था क्योंकि उसको दक्षिणा में एक बकरी मिल गई थी। वो बोला, अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा गया। मुझे दक्षिणा में बकरी मिल गई। अपनी पत्नी को ये बकरी दिखाऊंगा तो वो बहुत खुश होगी। श्रीधर बहुत खुश था, पर उसे नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होगा। वो अपने ही ख्यालों में डूबा था। जंगल बहुत ही घना था। उस जंगल में चोर लुटेरे भी रहते थे। कब किसी चोर से सामना हो जाए, कुछ पता नहीं था। थोड़ी दूर जाने पर 3 चोर श्रीधर को पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे होते हैं। वो श्रीधर के साथ बकरी को भी देखते हैं। वो तीनों चोर बहुत लालची थे। बकरी को देखकर उनके दिल में लालच आ जाता है। उनका मुखिया, जिसका नाम मंगल सिंह था, और उसके 2 साथी, जिसमें एक का नाम बल्लू और दूसरे का नाम कल्लू था। वो तीनों चोर मिलकर आते जाते लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका कीमती सामान लूट लेते थे। उनमें से एक चोर बल्लू बोला, अरे मालिक, इस ब्राह्मण के पास तो बकरी भी है। अगर इस बकरी को छीन लें तो मजा आ जाएगा। बाजार में इस बकरी को महंगे दाम में बेच देंगे और फिर आराम से उन पैसों से मजा करेंगे। फिर कल्लू बोला, बल्लू, पर यह बकरी ब्राह्मण से कैसे छीने? यह तो नामुमकिन है। इसके साथ कोई चाल खेलनी पड़ेगी, तभी हम बकरी को छीन सकते हैं। वो तीनों मिलकर ब्राह्मण से बकरी कैसे चोरी करें, इसकी योजना बनाने लग जाते हैं। वो तीनों चोर मिलकर किसी को भी लूट सकते थे। कोई भी इंसान उनके हाथों से बच नहीं सकता था। वो तीनों चोर किसी न किसी तरह चीज चुरा ही लेते थे। उन तीनों को चोरी करने का बहुत तजर्बा था। थोड़ी दूर जाने पर ब्राह्मण को एक चोर कल्लू मिलता है। कल्लू ब्राह्मण से बोलता है, राम राम ब्राह्मण जी, ये आप अपने साथ गधे को क्यों लेकर जा रहे हैं? उसकी बात सुनकर ब्राह्मण चकित हुआ। उसने बकरी की ओर देखा और उस चोर से कहा, अरे तुम पागल हो क्या? यह गधा नहीं, यह तो बकरी है। मुझे दक्षिणा में मिली थी। अब मैं इसको घर लेकर जा रहा हूँ। ब्राह्मण जी, आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया है। ये गधा है, ना कि बकरी। हाँ हाँ, मुझे क्या, आप ले जाइए। गांव में लोग आपको गधे के साथ देखेंगे तो आपका मजाक उड़ाएंगे। लोग बोलेंगे कि ब्राह्मण जी के पास गधा है, ये गधा आपको शोभा नहीं देता। ब्राह्मण को उस चोर की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा, ये पागल होगा जो बकरी को गधा बोल रहा है। थोड़ी दूर जाने पर ब्राह्मण को दूसरा चोर मिला। उसने ब्राह्मण से कहा, जय श्री राम। ब्राह्मण जी, आप ये कुत्ता कहाँ को लेकर जा रहे हैं? ये कुत्ता कहाँ से खरीदा आपने? श्रीधर ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया। वो उस चोर को बोला, अरे मूर्ख, दिखाई नहीं देता ये एक बकरी है? तुम बकरी को कुत्ता बोल रहे हो? अंधे हो क्या? जानवर की पहचान भी नहीं करनी आती? पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया है, लोग पागल हो गए हैं। अरे ब्राह्मण जी, पागल तो आप हो जो इस कुत्ते को लेकर अपने घर जा रहे हो। लोग आपका मजाक बनाएंगे कि ब्राह्मण जी को दक्षिणा में कुत्ता मिला है। इसे बेचकर आपको कोई अच्छा मूल्य भी नहीं देगा। ये कुत्ता आपके किसी काम का नहीं है। श्रीधर ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया। वो मन ही मन में सोचता आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे तीसरा चोर मिला। उस चोर ने श्रीधर ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण जी, ये बिल्ली कहाँ से ली? आपके हाथ में बिल्ली अच्छी नहीं लग रही। आपका लोग मजाक बनाएंगे कि ब्राह्मण बिल्ली को लेकर घूम रहा है। श्रीधर ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया। वो उस चोर को बोला, बेवकूफ इंसान, तुम्हें दिखाई नहीं देता ये एक बकरी है, तुम इसे बिल्ली बोल रहे हो? चोर ने चालाकी से कहा, नहीं ब्राह्मण जी, ये बिल्ली है। आपको किसी ने उल्लू बना दिया। बकरी के नाम पर आपके हाथ में बिल्ली पकड़ा दी।
आप मेरी बात का यकीन करो, मैं किसी ब्राह्मण से झूठ क्यों बोलूंगा? झूठ बोलने से मुझे बहुत पाप लगेंगे। इतना कहकर चोर वहां से चला जाता है। अब ब्राह्मण श्रीधर के मन में आशंका पैदा हो गई। उसे उन सब की बातें सच लगने लगी। वो सोच में पड़ गया। उसने सोचा, जो कोई भी इंसान मुझे मिल रहा है वो इस बकरी को गधा, कुत्ता, बिल्ली बोल रहे हैं। कहीं ये बकरी पिचासनी या चुड़ैल का नहीं, जो अपना रूप बदल लेती है। अगर इसने मुझे कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात है तो मुझे इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए। श्रीधर ब्राह्मण उस बकरी को जंगल में ही छोड़कर भाग जाता है। तीनों चोर अब बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण को पागल बनाकर उससे बकरी छीन ली थी। अब वो उस बकरी को बाजार में अच्छे दाम से बेच देंगे। इस तरह तीनों ने मिलकर ब्राह्मण को बेवकूफ बना दिया। और ब्राह्मण भी पागल था, जो अपने आप पर यकीन न कर सका। उन तीनों की बातों में आकर अपना नुकसान करवा बैठा।